हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि 2025 बिहार में जातीय आवासीय आय बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब से कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र बनाया गया है, तब से लेकर जातीय आवासीय आय बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन में बहुत सारे बदलाव किया गया है। तो देखेंगे हम आज इन्हीं का प्रोसेस। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे RTPS2 टाइप करके सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पहले नंबर पे जो लिंक होगा serviceonline.bihar.gov.in का, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। RTPS राइट टू पब्लिक सर्विस, इसका जो फुल फॉर्म होता है। यहाँ हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे आ जाते हैं। अब इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं और जातीय आवासीय आय के लिए आवेदन देना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ हम ऊपर वाले कॉलम में ऑनलाइन आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ लोक सेवाएं पे क्लिक करेंगे, यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए कि आवासीय प्रमाण पत्र निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र निर्गमन और आय प्रमाण पत्र निर्गमन, इसी में यहाँ पे आप अगर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे NCL उसके लिए भी दिया गया है, और यहाँ पे केंद्र लेवल पे, और यहाँ पे आर्थिक यानी कि EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे भी दिया गया है लिंक। अब अगर आप आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं या कोई भी प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं, उसके यहाँ पे 3 स्तर दिया गया है: अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर, जिला स्तर। आप जिस भी स्तर से बनाना चाहते हैं उस स्तर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आवेदन का विवरण भरने के लिए पेज खुल के आएगा। आप जिस प्रकार से पहले जातीय आवासीय आय के लिए आवेदन करते थे और फॉर्म को फिल करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको फिल करनी है। सिर्फ यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर जो फिल करते हैं उसको वेरीफाई करना होगा। अब यहाँ पे देखिए कि मोबाइल नंबर, हम यहाँ पे कुछ भी मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो इस मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। यहाँ पे देखिए कि मोबाइल नंबर पे OTP जो गया है वह OTP यहाँ पे फिल करके वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, तभी आप आवेदन में आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट किया गया है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप आधार नंबर पहले ही जैसा है, जहाँ मैंडेटरी नहीं है, फिल करेंगे तब भी ठीक है, नहीं भी फिल करेंगे तो भी ठीक है। अगर आधार नंबर फिल कर लेते हैं तो आपको आधार डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने के लिए आता है वह नहीं कर पाएंगे, तो डायरेक्ट आप आवेदन के लिए सबमिट कर सकते हैं। अगर आधार नंबर नहीं फिल करते हैं तो आपको आधार कार्ड का जो स्कैनेड कॉपी है वो अपलोड करना पड़ता है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है, उसके OTP भेज के करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में प्रोसीड पे क्लिक करके आप आवेदन को आगे बढ़ाकर सबमिट कर सकते हैं। आप यहाँ से जनरल लॉगिन के माध्यम से कर सकते हैं, और यहाँ भी जो दिया गया है ऑनलाइन आवेदन से सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करके यहाँ से भी आप जनरल लॉगिन से कर सकते हैं। बट अगर अपना यूजर ID खुद का क्रिएट करके और इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो वो बेस्ट होता है। क्योंकि अभी जो कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र बना दिया गया था तो वो जनरल लॉगिन के माध्यम से ही बनाया गया था, तो उसमें पता नहीं चल पाया कि आवेदनकर्ता कौन था। तो इसीलिए हो सकता है कि आने वाले समय में जनरल लॉगिन को बंद कर दे और यूजर लॉगिन को ही एक्टिव रखे। तो यहाँ पे यूजर लॉगिन के माध्यम से आप अपना आवासीय जाति अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ जो लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ लॉगिन के लिए आगे बढ़े, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ जन परिचय में लॉगिन करने के लिए यहाँ पे पोर्टल खुल के आएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ अगर आप यूजर ID और पासवर्ड मौजूद है आपके पास तो यहाँ पे उसको फिल करके, और यहाँ जो भी है इसको आई कॉन्सेप्ट टू परिचय को टिक करके साइन इन कर लेंगे। अगर आप इसमें फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ साइन अप और मेरी पहचान पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके आप यहाँ अपना फ्रेश मोबाइल नंबर जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है जन परिचय में, वह मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, दिए गए मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। OTP फिल करके सबमिट पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ आप अपना फर्स्ट नेम और यहाँ लास्ट नेम फिल करके यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ सजेस्टेड ID यूजर ID में आप अपने हिसाब से कुछ भी यूजर ID फिल कर सकते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल न हो। जैसे यहाँ पे हम देखिए कि अपना नेम फिल करते हैं मोहन, और उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइटल जोड़ देते हैं, और अगर यूजर ID अवेलेबल होता है तो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स होगा। अगर मोहन जैसे यहाँ पे हम केवल मोहन फिल करते हैं, तो अगर इस नाम से यूजर ID अवेलेबल है तो यहाँ पे रेड बॉक्स होने लगेगा, और कहीं अदर जगह पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि यूजर ID ऑलरेडी एग्जिस्ट्स का मैसेज होगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी यूजर ID रखना चाहते हैं उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 डिजिट का पासवर्ड फिल करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि लोअर केस, अपर केस, एक न्यूमेरिकल अक्षर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से अपने हिसाब से 8 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड रख लेंगे, कम से कम 8 डिजिट का। उसके बाद यहाँ कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड फिल करेंगे। यहाँ एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन को टिक करके आई एग्री करेंगे, और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके यहाँ आप अपना आधार नंबर फिल कर सकते हैं, वरना इसको नहीं भी फिल करेंगे तो कोई बात नहीं, यहाँ स्किप फॉर नो पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे फिर से लॉगिन करने के लिए आएगा। अब आपका यूज़र आईडी क्रिएट हो चुका है, अब लॉगिन करेंगे। अगर आपको यूज़र नेम पता है, आप अपने हिसाब से जो रखें वह पता है, पासवर्ड भी पता है, तो यहाँ पे दोनों को फिल करके यहाँ इसको टिक करके उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो यहाँ मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे केवल मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ अगर इसको भी टिक कर देते हैं तो पासवर्ड भी नहीं फिल करने के लिए आता है, केवल मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ दिए गए मोबाइल नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर का यहाँ पे देखिए कि लास्ट 4 डिजिट भी शो हो रहा है, इसी नंबर पे ओटीपी गया होगा। यहाँ ओटीपी फिल करेंगे और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ आरटीपीएस लॉगिन में कुछ इस प्रकार का एरर मैसेज शो हो रहा है। अभी इस वेबसाइट पे अपडेशन का काम चालू है, जैसे ही अपडेट कर दिया जाता है तो आप सक्सेसफुली लॉगिन कर पाएंगे और वहाँ से जाति आवासीय आय, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। शायद आप यहाँ जब तक वीडियो देखेंगे तब तक आरटीपीएस लॉगिन ठीक भी हो गया रहेगा, आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। अगर ठीक हो गया रहेगा तो आप वहाँ से जाति आवासीय आय, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ देखिए कि बैक टू लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ जन परिचय मेरी पहचान के लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ से तो आप जाति आवासीय आय के लिए आवेदन कर नहीं सकते हैं, उसके लिए आप सामान्य लॉगिन से ही यहाँ पे कुछ इस प्रकार से RTPS2 टाइप करके सर्च कर लेंगे और यहाँ पहले नंबर लिंक पे क्लिक करेंगे और सामान्य लॉगिन जो होता है यहाँ से सामान्य प्रशासन विभाग इस पे क्लिक करके अगर आप आवासीय के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आवासीय और यहाँ अंचल स्तर से देना चाहते हैं तो अंचल स्तर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का विवरण फिल करने के लिए आ जाएगा। अब यहाँ से जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ अभिवादन में कोई अभिवादन नहीं, इसको ही सेलेक्ट करने देना चाहते हैं या फिर श्री लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ नेम ऑफ अप्लीकेंट, यहाँ पे अप्लीकेंट का नेम फिल करेंगे, यहाँ इंग्लिश नेम फिल करके स्पेस टाइप करेंगे तो यहाँ हिंदी नेम ऑटो फिल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे फादर नेम, यहाँ मदर नेम, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे हस्बैंड का नेम फिल कर सकते हैं। यहाँ आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे और कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, यहाँ ओटीपी फिल करके वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। यही अपडेट आया है। यहाँ हम इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ आप अपना वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी फिल करेंगे, यह मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अनुमंडल को बताएंगे और यहाँ से अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी को पहचानेंगे, यहाँ ग्राम पंचायत, नगर निकाय, यहाँ नगर परिषद और यहाँ पे नगर पंचायत। आप जिस भी लोकल बॉडी से आते हैं उसको यहाँ से, जैसे ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे वार्ड नंबर फिल करेंगे और यहाँ से ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेंगे आप अपने ग्राम पंचायत को। उसके बाद यहाँ पे आप अपने गांव का नाम, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से गांव का नाम फिल करेंगे इंग्लिश में और स्पेस टाइप करेंगे तो यह हिंदी ऑटो फिल होके आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे पोस्ट का नाम कुछ इस प्रकार से इंग्लिश में फिल करेंगे और स्पेस टाइप करेंगे तो हिंदी ऑटो फिल होके आ जाएगा। यहाँ पे थाना जो भी है आपका उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ अपने एरिया का पिन कोड कुछ इस प्रकार से फिल कर लेंगे और यहाँ पे आवेदक का फोटो जो स्व अभी प्रमाणित हो, यानी फोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए, उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ आप अपना आधार संख्या यानी कि आवेदक का आधार संख्या फिल कर सकते हैं, वरना यह भी मैंडेटरी नहीं है, इसको ऐसे खाली भी छोड़ देंगे। बट आधार नंबर जो फिल करेंगे और प्रोसीड करेंगे तो इस आधार में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करके तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे ओटीपी फिल करके आगे बढ़ते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर आप आधार नंबर यहाँ पे नहीं फिल करते हैं और आधार को वेरीफाई नहीं करते हैं तो आपको आधार कार्ड का या फिर जो भी डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं उसका यहाँ पे 6 प्रति अपलोड करनी होगी। यहाँ पे देखिए कि हम आधार संख्या नहीं भी फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पे निवास का प्रकार जो भी टाइप ऑफ रेसिडेंस है, अस्थायी है या अस्थायी है, उसको यहाँ से बता देंगे और यहाँ पे आवेदक का उद्देश्य, अगर शिक्षा के लिए तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शिक्षा फिल कर लेंगे और स्पेस टाइप करेंगे तो हिंदी में ऑटो फिल होके आ जाएगा। जो भी आवेदन का उद्देश्य है उसको यहाँ पे बता देंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ जो कैप्चा दिया गया है कैप्चा फिल करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू खुल के आएगा, प्रीव्यू में एक एक डिटेल्स को चेक करेंगे। अगर आपको अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है तो यहाँ नीचे में एडिट पे क्लिक करके उसको ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ अटैच एंड एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ अगर आप ओटीपी के माध्यम से आधार वेरीफाइड नहीं किए हैं तो यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करनी होगी। अब यहाँ टाइप ऑफ दस्तावेज प्रकार को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं उसको यहाँ से, जैसे आधार कार्ड अपलोड करने वाले हैं तो आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड का फैक्ट सेट और फॉर्म सेट दोनों को यहाँ पे अटैच करके चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल से ले लेंगे और उसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव एनेक्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ लास्ट में सबमिट का ऑप्शन खुल के आएगा, यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो आपका आवेदन सफलतापूर्वक ले लिया जाता है। अब यहाँ आपको एक प्रिंट स्लिप जनरेट करके दे दिया जाता है। यहाँ देखिए कि कुछ इस प्रकार का प्रिंट स्लिप होने वाला है। यहाँ सेवा का नाम, निवास प्रमाण पत्र और यहाँ पे आवेदन की तिथि होगी। यहाँ पे देखिए कि नाम निर्दिष्ट लोक सेवक किस स्तर से आप अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे स्तर बताया गया है और यहाँ पे आवेदन संख्या दे दिया गया है। इसी आवेदन संख्या को आपको प्रिंट करके रख लेनी है। इस एप्लीकेशन को प्रिंट करके ही आप रख लेंगे
चूँकि उसमें सारा डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पे नेम वगैरह सब दी गई है और यहाँ पे सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि दी गई है। इस तिथि तक आपका निवास प्रमाण पत्र या जाति या आवासीय या जो भी आप अप्लाई किए हैं, वह बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ जो डेट दिया रहेगा उस तिथि तक। यहाँ पे देखिए कि सेवा प्रदान करने की समय अवधि दी गई है कि 10 कार्य दिवस में आपका आवेदन को ले लिया जाएगा सफलतापूर्वक। अब जैसे ही आपका यह अवधि पूरा हो जाता है, उसके बाद यहाँ फिर से हम आरटीपीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके होम पेज पे आ जाएँगे और यहाँ देखिए कि सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड का कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। यहाँ थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि अभी वेबसाइट में थोड़ा अपडेशन का काम चालू है, इसलिए सर्वर थोड़ा डाउन रहता है। कभी-कभी आवेदन में भी आपको टाइम लगेगा, तो आपको बार-बार ट्राई करते रहना है। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ सर्टिफिकेट नंबर यानी कि एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वह फिल करेंगे और यहाँ पे यही आपका सर्टिफिकेट नंबर भी होने वाला है और यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम फिल करेंगे। जो भी फुल नेम है इंग्लिश में वह फुल नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ जो कैप्चा दिया गया है, कैप्चा फिल करके यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होके आ जाएगा। अब सभी प्रमाण पत्र का यही प्रोसेस होने वाला है, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, एनसीएल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, सभी को कुछ इसी प्रोसेस से आप आवेदन करके आप अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि 2025 बिहार में जाति आवासीय आय के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।